A new topic we will discuss from the chapter Electrostatics, Unit Electrostatics. The chapter is Electric Field. The topic is Torque on a Dipole in a Uniform Electric Field. हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है, मतलब फोर्स कैलकुलेट करनी है ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया जिसपे चार्जेस क्या है, पॉजिटिव माइनस क्यू, और उसकी लेंथ कितनी है 2a, और उसको प्लेस्ड किया गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पे एंगल बन रहा है थीटा. उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई 2a. तो ये हमारे पास डायग्राम है. दिस इज द डायग्राम. एक डाइपोल प्लेस्ड किया गया है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब डाइपोल क्या है? ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज. इसकी लेंथ कितनी है 2a, और ये जो एरोज आप देख रहे हो, ये एरोज क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है. तो जो पॉजिटिव क्यू ई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पॉजिटिव क्यू ई, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव क्यू ई वेक्टर. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव क्यू ई है, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसके, वो है माइनस क्यू ई वेक्टर. इस पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है. ये हमारे पास है पी डाइपोल मोमेंट, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं. तो इसको हमने इस तरह से समझते हैं कि ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर, जो ये वाला पी वेक्टर है, इस लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, और इस पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और जो ई वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है. और जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी. टॉर्क इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई ई वेक्टर. जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क आ जाएगा आपके पास पी मल्टीप्लाई ई वेक्टर. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क आ जाएगा आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स आप समझ लीजिए ई वेक्टर है, और ये डिस्टेंस क्या है, पी वेक्टर. तो ये होता है हमारे पास टॉर्क इक्वल टू पी वेक्टर मल्टीप्लाई ई वेक्टर. तो ये थी हमारे पास डायग्राम. जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है ऑन द चार्ज पॉजिटिव क्यू, जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है वहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो वो उसको हम क्या लिखेंगे, क्यू ई वेक्टर. पॉजिटिव क्यू ई वेक्टर देखिए आप डायग्राम में, यहाँ पे जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है दैट इज पॉजिटिव क्यू ई वेक्टर, और जो माइनस क्यू चार्ज है वहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है माइनस क्यू ई वेक्टर. तो ये दोनों वैल्यूज जो है हमने यहाँ पे लिख ली है. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव क्यू ई माइनस क्यू ई. जब आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. फिर उसके बाद डायग्राम हम कर चुके हैं. हेंस द नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स ऑन द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. अभी हमने देखा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. बट द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द डाइपोल. लेकिन जो डाइपोल है, दिस इज द डाइपोल, इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं. एक तरफ पॉजिटिव क्यू ई है, एक तरफ माइनस क्यू ई फोर्स लग रही है. तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या है, 2a. फोर्स आपके पास क्या है यहाँ पे, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास 2a साइन थीटा, ये आपके पास 2a साइन थीटा. ये आपके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहाँ से एंगल बन रहा है, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट बनेगा इस तरफ थीटा कोस थीटा बनेगा, और इस तरफ क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा. तो ये आपका 2a साइन थीटा बनेगा, और इस तरफ कोस थीटा. हमने लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा. ठीक है. तो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया क्यू ए साइन थीटा, और हमारे पास फोर्स कौन सी आ गई, क्यू ई, जो हमारे पास पॉजिटिव क्यू ई लेनी है हमने फोर्स. जो पॉजिटिव क्यू चार्ज पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है तो वो क्या है, पॉजिटिव क्यू ई. इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्यू मल्टीप्लाई 2a ब्रैकेट इनसाइड ले लेंगे, और बाहर क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा. क्यू मल्टीप्लाई 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पी. यही फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 2a. तो आपके पास क्या आ गया, पी साइन थीटा.
इसको आपने वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जब आप वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये जो डायरेक्शन है टॉर्क वेक्टर की, ये जो फोर्स लग रही है इन विच राइट हैंडेड स्क्रू, इसके ऊपर कौन सा रूल लग रहा है, राइट हैंडेड स्क्रू। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो टॉर्क वेक्टर है इसकी डायरेक्शन जो है किस प्रिंसिपल से जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, विच रोटेटेड फ्रॉम पी वेक्टर टू ई वेक्टर। पी वेक्टर से ई वेक्टर की तरफ उसको रोटेट किया जा रहा है राइट हैंड साइड। When the dipole is released, the torque tends to align the dipole with the field E vector tends to reduce theta to 0। जब हम डायपोल को रिलीज करते हैं, मतलब जब डायपोल P वेक्टर जब यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ये आप डायग्राम देख रहे हो, जब ये P डायपोल मोमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जब आप इस डायपोल मोमेंट को यहाँ से रिलीज कर दोगे तो वो वापस यहाँ पे आ जाएगा माइनस के पे, तो थीटा कहाँ से चेंज हो जाएगा, थीटा 0 एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री। जब आप रिलीज करोगे तो डायपोल विद इन द फील्ड टेंड्स टू रिड्यूस फ्रॉम थीटा टू 0 हो जाएगा। लेकिन जब डायपोल अलाइंड होगा विद ई वेक्टर द टॉप बिकम 0। अगर थीटा 0 है तो टॉ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टॉ मैक्सिमम, अब टॉर्क मैक्सिमम जो फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है वो मैक्सिमम कब होगी, तो पी ई साइन थीटा, यही हमने फॉर्मूला किया। मैक्सिमम कब होगी, पी ई साइन थीटा, साइन 90 पे 1 होती है, तो जहाँ पे 1 होती है मैक्सिमम 1 जहाँ पे वैल्यू आ रही है वहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो साइन 90 पे मैक्सिमम होगा, तो पी ई आ जाएगा आपका आंसर। डायपोल मोमेंट क्या होता है, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ई को हमने 1 यूनिट लेना है, थीटा को 90 लेना है, तो टो किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा। हेंस द डायपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर। टॉर्क कहाँ पे एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक डायपोल पे, और वो परपेंडिकुलर प्लेस्ड है टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी यूनिट स्ट्रेंथ है कोई। डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करोगे कि जो टॉर्क एक्ट कर रही है, टॉर्क कहाँ पे एक्ट कर रही है, पॉजिटिव के और माइनस के चार्ज पे, और जो माइनस पॉजिटिव के और माइनस के चार्ज है उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू ए साइन थीटा हमने लिखा था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि ये जो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टली पास हो रही हैं, एरोस जो हमने आपको दिखाए थे, और फिर उसकी एक यूनिट स्ट्रेंथ है वहाँ पे जो है उसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है, डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो हमने पढ़ा है कि वो पढ़ा है डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क प्रोड्यूस्ड। अब ये पूछ रहा है कि क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, व्हाट विल बी द फोर्स, उसकी फोर्स क्या होगी, एंड द टॉर्क व्हेन द डायपोल इज हेल्ड एट पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क क्या होगी अगर उस डायपोल को पैरेलल और एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिया जाए। एक्सप्लेन व्हाई डज ए कॉम्ब रन थ्रू ए ड्राई हेयर अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर, कि जो कॉम्ब है वो ड्राई हेयर पे अट्रैक्ट क्यों करती है पीसेस ऑफ पेपर को। जो हम कॉम्ब को ड्राई हेयर पे करते हैं तो वो क्या करती है कि पीसेस को अट्रैक्ट करती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमसे पूछे गए हैं। डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव क्यू एंड द माइनस क्यू चार्ज ऑफ ए डायपोल एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्सेस नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट। अभी जब हमने टॉर्क की आर्टिकल किया था तो उसमें जो पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू चार्ज जो फोर्स एक्सर्ट हो रही थी वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट होती। एक तरफ हमने पॉजिटिव क्यू ई लिया था, एक तरफ हमने लिया था माइनस क्यू ई। लेकिन इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि जो पॉजिटिव और माइनस क्यू चार्ज है और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो डिफरेंट होगी और वो इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होगी, लेकिन उनकी जो पोजीशन होगी वो स्लाइटली डिफरेंट होगी इन द फील्ड। हैंस नेट फोर्स जो होगी एफ वेक्टर जो एक्ट करेगी डायपोल पे इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें यह कहा गया है कि जो फोर्स एक्सर्ट होगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के दौरान, वो जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होगी। Also in net torque acts on the dipole which depends on the location of the dipole, कि जो टॉर्क एक्ट कर रही है डायपोल के ऊपर वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि लोकेशन ऑफ द डायपोल, कि उसकी लोकेशन क्या है इन ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड।
फॉर्मूला क्या आएगा आपका, टो इक्वल्स टू पी क्रॉस ई होता है वेक्टर की फॉर्म में, और साथ में लिखेंगे पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, क्योंकि इसने कहा कि जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टॉर्क एक्ट करेगा वो डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द डायपोल के ऊपर, इसलिए हमने आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर लिखा है। अब फर्स्ट केस आ रहा है हमारे पास, व्हेन द डायपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ई। अगर डायपोल पैरेलल है और एंटी पैरेलल है ई वेक्टर के, तो क्या होगा, इन ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इफ पी इज पैरेलल टू ई वेक्टर, अगर पी ई के पैरेलल है, ठीक है, और एंटी पैरेलल है ई के, अगर यहाँ पे एंटी पैरेलल की कंडीशन है और यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन है, द नेट टॉर्क ऑन द डायपोल इज जीरो। जो नेट टॉर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जब ये पैरेलल होंगे, ठीक है, तो फोर्स जो एग्जर्ट होगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, ठीक है, दूर जाएंगे रिपल्सिव फोर्स होगी, तो जो डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की वो इस तरफ होगी, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड भी इस तरफ होगा। अगर ये एंटी पैरेलल है तो ये क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स होगी इस तरफ और इंक्रीजिंग फील्ड होगा इस तरफ। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो नेट टॉर्क होगा ऑन द डायपोल इज जीरो, hence however there is a net force on the dipole when P is parallel to E vector, net force on the dipole or on increasing E vector, अगर एंटी पैरेलल है तो वो होगा डिक्रीजिंग E वेक्टर। कहते हैं अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट पैरेलल कंडीशन में है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंक्रीजिंग में होगी, अगर ये एंटी पैरेलल में है तो ये जो नेट फोर्स है इस तरफ होगा राइट हैंड साइड, और जो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी। डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड इस तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड यहाँ पे भी राइट हैंड साइड की तरफ होगा। अगर P पैरेलल है E वेक्टर के, जो नेट फोर्स ऑन जो डायपोल होगी वो एक्ट्स ऑन द डायपोल और इंक्रीजिंग होगी, मतलब वो राइट हैंड साइड है, लेकिन अगर एंटी पैरेलल है तो जो नेट फोर्स होगी वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, मतलब डिक्रीज कर रही है, वो नेगेटिव साइड की तरफ है। तो ये इसका मेन पॉइंट है जो आपने लिखना है। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कॉम्ब है वो रन करता है जब हम ड्राई हेयर पे, तो वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं, वो कैसे। एज द कॉम्ब रन्स थ्रू एयर, जब आप कॉम्ब रन करते हो अपने हेयर पे, इट एक्वायर्स चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है फ्रिक्शन की वजह से। जब वो चार्ज कॉम्ब आप किसी अनचार्ज पीस ऑफ पेपर के क्लोज लेके आते हैं तो वो पेपर को क्या करता है, पोलराइज करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट इज इंड्यूसेस ए नेट डायपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो क्या आ जाता है, नेट डायपोल मूवमेंट आ जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉम्ब ऑन द पीस ऑफ पेपर इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड करेगा, और जो पीस ऑफ पेपर होगा वो अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स द कॉम्ब। जब आप कॉम्ब रन करते हो थ्रू हेयर तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो उस चार्ज कॉम्ब को जब आप क्लोज लेके आते हो उस पीस ऑफ पेपर के, तो वो पोलराइज कर देता है पीस ऑफ पेपर को, वो पीस ऑफ पेपर जो है उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेट डायपोल मूवमेंट आ जाता है, और वो जो नेट डायपोल मूवमेंट आता है वो किस डायरेक्शन में आता है, इन द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉम्ब ऑन द पीस ऑफ पेपर अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा, जो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इन द इंक्रीजिंग फील्ड, मतलब राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल हैव कॉमन अकरेंस इन नेचर। A molecule consists of positive and negative ions in an electric dipole। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। मोर ओवर a complicated array of charge can be described and analyzed in terms of electric dipoles। The concept of electric dipole is used। इसका यूज कहाँ पे होता है, आपने लिखना है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं इन द इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका जो कंसेप्ट होता है वो यूज होता है इन द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इंसुलेटर। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट है, और आपने स्टडी करनी है रेडिएशन ऑफ एनर्जी ऑन द इन द फ्रॉम एन एंटीना, कि जो एंटीना है उसके ऊपर
हमने जो रेडिएशंस आ रही हैं उसकी स्टडी करनी है, और जो स्टडी करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के बेसिस पे। तो ये हमारे पास आर्टिकल था इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपने फॉर्मूले नोट करने हैं। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2A। एक्सियल पॉइंट के केस में क्या होता है, एक्सियल के केस में आता है 1/4 पाई ज़ेलन नॉट 2 PR बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर R ग्रेटर देन A है तो A को रिजेक्ट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2P बाय R क्यूब। अगर इक्वेटोरियल लाइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेटोरियल के केस में। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा। क्यू के चार्ज यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम। डिस्टेंस होता है 2A, तो डायपोल मोमेंट के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर कूलम मीटर और वोल्ट पर मीटर। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। टू चार्जेस हैं, पॉजिटिव 5 न्यू कूलम एंड अदर चार्ज है -5 माइक्रो कूलम, और इनको डिस्टेंस जो है वो है 1 मिलीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। क्यों आपके पास क्या है, 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो को कैसे लिखते हैं, 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट का डिस्टेंस क्या होता है, 2A होता है। तो 2A किसके किलो है, 1 मिलीमीटर के। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ लगेगा। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q मल्टीप्लाई 2A। Q का फॉर्मूला लिखना है, 2A का वैल्यू डालनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल हेल्ड एट 30 डिग्री, इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको। टॉर्क आपको वैल्यू दी हुई है 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल आपने फाइंड आउट करना है। टो क्या होता है, PE sin थीटा। P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टो बाई E sin थीटा आ जाएगा। सारी वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस। टू ऑपोजिट चार्जेस हैं। Q आपको गिवन है 1/3 × 10⁻⁷ कूलम। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखना है। डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क आपने कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, PE sin थीटा। P की वैल्यू क्या होती है, Q मल्टीप्लाई 2A। E मल्टीप्लाई sin 90 क्या होता है, 1 होता है। Q की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट करनी है, 2A की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और E की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। लेंथ आपको गिवन है 2A 10 सेंटीमीटर। 2A आपको गिवन है। चार्ज आपको दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलम, इसको लिखना है 10⁻⁶ कूलम। इक्वेटोरियल पॉइंट का ये क्वेश्चन है, और 12 सेंटीमीटर आपको रेडियस दिया हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। इक्वेटोरियल का आपने फॉर्मूला लगाना है 1/4 पाई ज़ेलन नॉट P बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। ठीक है, 1/4 पाई ज़ेलन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। क्यों क्या आपको दिया हुआ है 10⁻⁶। A आपको दिया हुआ है 0.05 मीटर, और ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की वैल्यू डालनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक आपको दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम। Q आपको गिवन है। 2A आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। तो A आपके पास क्या है, 0.02 मीटर। यहाँ पे 2 के साथ इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यूज आपने सब्सटीट्यूट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 चार्जेस है आपके पास, पॉजिटिव -10 न्यूक्रो कूलम। Q आपको गिवन है 10⁻⁻⁶ आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइक्रो होता है यहाँ पे। आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। 2A आपको गिवन है। A आपके पास आ जाएगा जब आप इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे। मिलीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट करना है। एक तो एक्सिस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट करना है, रेडियस आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक आपको कैलकुलेट करना है पासिंग थ्रू द नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो एक आपको कैलकुलेट करना है एक्सिस पॉइंट पे 2P/4 पाई ज़ेलन नॉट R क्यूब। एक्सियल पॉइंट P पे आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस आपको गिवन है, तो क्या होता है 1/4 पाई ज़ेलन नॉट 2P/R क्यूब। यहाँ पे आपको पहले क्या होता था, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होता था, उसमें A स्क्वायर को इसमें रिजेक्ट किया क्योंकि R की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन A है।
तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन ए, इसलिए ए को रिजेक्ट कर दिया। तो जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला आएगा, वो ये वाला फॉर्मूला आएगा 2p/r³ का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूला को पी की वैल्यू क्या होती है क्यू मल्टीप्लाई 2a, क्योंकि डायपोल मूवमेंट क्या होता है क्यू मल्टीप्लाई 2a, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। द फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द डायपोल, अब क्या इक्वेटोरियल का लगाया यहाँ पे, इक्वेटोरियल में भी उन्होंने यही किया कि ए की वैल्यू रिजेक्ट कर दी है, p/1/p/r³ आएगा, पी की वैल्यू क्यू मल्टीप्लाई 2a करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है आपके पास 53 की तरह, ये आपने खुद करना है 54 वाला न्यूमेरिकल। इसकी बस आपने रेशियो निकालनी है, दोनों केसेस लगा के आपने क्या करनी है, रेशियो निकालनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा।